गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी का रोड शो। पीएम मोदी के साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सेंचेज भी रोड शो में शामिल। स्पेन के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी एयरबस प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। वायुसेना के लिए पहले मेड इन इंडिया C295 विमान का होगा निर्माण। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी करेगी निर्माण। कुल 40 विमान वडोदरा में बनाए जाएंगे। एयरबस वायुसेना को 16 विमानों की आपूर्ति इस कॉन्ट्रैक्ट के लागू होने के बाद 4 सालों में करेगी। वडोदरा से अमरेली पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अमरेली जिले में गागड़िया नदी पर बने भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन करेंगे। अमरेली में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। अक्षरधाम इलाके में धुंध के साथ AQI 357 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। धुंध की परत के साथ AQI 350 के पार पहुंचा। यमुना में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में नदी में दिखे जहरीले झाग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की जनता से अपील, आने वाले 15 दिनों तक लाल बत्ती पर गाड़ी पर हर हाल में बंद करें। दिल्ली के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें इस्तेमाल। कहीं आग लगी दिखे तो तुरंत सूचना दें, गोपाल राय का बयान। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बोलना राजनीति नहीं है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण से वायु गुणवत्ता पर असर। कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली। मुंबई में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई जगहों पर दिखी स्मॉग की परत, विजिबिलिटी कम। हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में पटाखे की दुकान में लगी आग। देखते ही देखते लपटों में घिरी दुकान। हादसे में एक महिला घायल। पटाखे की दुकान में लगी आग की वजह के पास का एक रेस्टोरेंट जला। 7 से 8 गाड़ियां आई चपेट में। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। पुलिस के मुताबिक फायरवर्क्स शॉप के पास पुलिस की तरफ से लीगल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। वैध रूप से चल रही थी दुकान। वक्त रहते हुए आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा होने से टला पूरे मामले की जांच के आदेश। लखनऊ में मोहित पांडे की मौत मामले में संदेह के घेरे में पुलिस। चिन्हट थाने के SHO समेत 4 पर FIR। मोहित पांडे केस में एक्शन। चिन्हट इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी हटाए गए। भरत पाठक बनाए गए चिन्हट कोतवाली के थानाध्यक्ष। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत का मामला। लखनऊ में मृतक की पत्नी, मां समेत अन्य लोगों ने किया प्रोटेस्ट। मोहित पांडे की मौत पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा दाव। शिंदे गुट ने वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को उतारा। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। शिंदे गुट ने संजय निरुपम को दिंडोशी से टिकट दिया। अंधेरी पूर्वी सीट पर पूर्व बीजेपी नेता मुरजी पटेल को खड़ा किया गया। कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ चौथी लिस्ट जारी की। 2 सीटों पर कैंडिडेट बदले। औरंगाबाद ईस्ट से मधुकर किशनराव देशमुख की जगह अब लाहू H शेवाले को टिकट। अंधेरी वेस्ट से सचिन सावंत की जगह अशोक यादव को टिकट दिया गया। शरद गुट के एनसीपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। करंजा से गायक पटनी, चिंचुअड़ से राहुल कलाटे को टिकट दिया। सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बोले जयंत पाटिल, MBA में बातचीत चल रही है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। शरद गुट की एनसीपी में शामिल हुए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद। पार्टी चीफ जयंत पाटिल बोले सपा की सहमति से पार्टी में शामिल कराया। सपा की तरह ही एनसीपी एसपी की विचारधारा भी समाजवादी है, फहाद अहमद का बयान। फहाद अहमद को एनसीपी एसपी ने अणु शक्ति नगर में बनाया कैंडिडेट। अजित गुट की सना मलिक से होगा मुकाबला। एनसीपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक का बगावती रुख। मानखुर्द शिवाजी नगर से 29 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। लोगों के आग्रह पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 29 अक्टूबर को पता चलेगा किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, नवाब मलिक का बयान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले आरपीआई चीफ रामदास आठवले। कहा उनकी पार्टी को सीटें न मिलने से कार्यकर्ता नाराज। बटोगे तो कटोगे वाले स्लोगन पर बोले एनसीपी चीफ एसपी जयंत पाटिल। चुनाव के वक्त बीजेपी को हिंदुत्व याद आता है, हिंदू बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। सीता सोरेन पर इरफान अंसारी के दिए गए बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी का सवाल, झारखंड कांग्रेस ने उम्मीदवारी कैंसिल क्यों नहीं की। जामताड़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी सीता सोरेन ने इरफान अंसारी के अपशब्द की निंदा की। सीता सोरेन के अपमान पर सीएम हेमंत सोरेन खामोश, जनता उन्हें सबक सिखाएगी, सीएम हेमंत का बयान। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले हेमंत सोरेन चुनाव से भाग रहे, उन्होंने हार मान ली। बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ से लोगों ने नहीं ली सबक। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर चलती ट्रेन पर चढ़ते दिखे लोग। बांद्रा टर्मिनल भगदड़ रिवर रेलवे का बयान, हादसे की जांच हो रही है। स्पेशल ट्रेनें कैंसिल होने से स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। क्राउड मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल रेलवे का फैसला। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे में प्लेटफॉर्म टिकट बेचने पर लगाए रोक।
राजस्थान के दौसा में रेलवे स्टेशन पर हादसा। चलती ट्रेन पर चढ़ने की वजह से कोशिश के दौरान गिरा शख्स, लोगों ने युवक की बचाई जान। एमपी में इंदौर रतलाम डेमू ट्रेन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच लखनऊ हाईवे पर सड़क हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत, फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। दीपोत्सव से पहले सज गई अयोध्या, पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सड़कों के किनारे शानदार लाइटिंग, रोशनी से घाट भी जगमगा उठा। मदुरई के बाजारों में दिवाली से पहले बड़ी रौनक, पश्चिम मासी स्ट्रीट पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। बाजारों में भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं, पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए। मुरादाबाद में हजारों दियों के साथ मनाया गया दीपोत्सव, 850 ड्रोन के साथ लेजर शो का आयोजन। नगर निगम और प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।